जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी के स्कूलों के बच्चे G20 में आने वाले मेहमानों का स्वागत उनकी भाषा में करेंगे। इसके लिए वन कंट्री वन स्कूल के तहत बच्चे 20 देशों की भाषा, संस्कृति, संगीत, खान पान और उनके पहनावे के बारे में जान और सीख रहे हैं। वन कंट्री वन स्कूल की थीम के लिए 20 माध्यमिक व कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को चुना गया है। ये छात्र छात्राएं G20 सम्मेलन के दौरान अपनी प्रस्तुति देंगे। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा रखने वाले भारत की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और काशी हमेशा से इसका वाहक रहा है। साथ ही भारत दूसरे देशों की धर्म व संस्कृति का सदैव सम्मान करता है। G20 सम्मेलन के दौरान काशी के छात्र छात्राएं G20 देशों में शामिल देशों के संगीत, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, पहनावा आदि सीख रहे हैं। वहीं DIOS गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि वन नेशन वन स्कूल का उद्देश्य पूरे तरीके से G20 पर आधारित है। हमने स्कूलों को 19 देश और यूरोपीय संघ के बारे में जानने के लिए एक देश का नाम दिया है। वह उनके बारे में डिटेल में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले फेज में 20 स्कूलों को लिया गया है, फिर दूसरे फेज में 20 स्कूल लिए जाएंगे। एक देश को 4 स्कूलों में बांटा गया है। 2 CBSE और ICSE बोर्ड के होंगे तो वहीं 2 UP बोर्ड से लिए जाएंगे। जी, ये टोटली बेस्ड ऑन G20 कंट्रीज़ हैं। जो हमारे 19 देश और यूरोपियन संघ है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से जानें, वो एक एक स्कूल को हमने एक कंट्री दे दिया। तो दे आर कन्फाइंड टू दैट कंट्री कि वो उसके बारे में डिटेल एक उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसको हमारे जब भी डेलीगेट्स आएंगे उनके सामने हम उस देश का अगर कोई भी वहाँ का कल्चर, वहाँ का डांस अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए तो ये न केवल भारत में अपितु जो भी G20 कंट्रीज़ के लेवल पे बनारस के लिए एक अच्छा होस्ट करने का जो तरीका अपनाया गया है उसमें अभिवृद्धि होगी, लोग इसको सराहेंगे। तो इस तरह से जो 20 स्कूल हमने लिया, 20 स्कूल UP बोर्ड के, फिर दूसरे फेज़ में 20 स्कूल, तो एक देश को हमने 4 स्कूलों में बांटा है, 2 CBSE ICSE में, 2 UP बोर्ड में। तो उनमें भी एक होगा कि एक कंट्री के बारे में हमारे 4 स्कूल में बेटर कौन कर सकता है, तो उसको हमने कितना नज़दीक से जाना, वहाँ के लिविंग सेंस को क्या देखा, वहाँ की स्वच्छता को कैसे देखा, वहाँ की डेमोग्राफी क्या हम समझ पाए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समझ पाए। तो उसके लिए एक अच्छा अवसर है। और जो विद्यालय जिस देश के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर लेगा, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब किसी कंपटीशन में वो बच्चा होगा तो ना तो वहाँ की राजधानी भूलेगा, ना तो वहाँ पे क्या चलता है, मतलब रुपया है कि रूबल है कि रियाल है, वो कि डॉलर है, वो उसे हमेशा के लिए कंठ हो जाएगा। ऐसा हम लोगों का प्रयास है।